रस्सी में लेकर आया। उसके बाद फिर 2 साल बेग साहब मैं पक्की ठट्टी से लेकर रॉयल पार्क से एएम स्टूडियो से एवर स्टूडियो और फिर पक्की ठट्टी, ये 13 किलोमीटर का सफ़र था जो मैंने 2 साल किया। अच्छा। और मुझे राइटर किसी ने नहीं लिया। 2 साल के बाद फिर मैं अपनी वालदा के पास गया और तंग आकर मैंने कहा, आप कहती थी, मेरी वालदा एक जुमला बोलती थी कि ए मेरा पुत्र जब तक ज़िंदा रहेगा ना बादशाही करेगा, ये बोलती होती थी। तो मैं बड़ा रोया। अच्छा। वो मेरी माँ ने मुझे बड़ा प्यार किया, तो सहरी के वक्त उसने मुझे उठाया, वो कलाम पाक पढ़ा करती थी। तो पंजाबी में मेरे वो ये सीन मैं आपको पंजाबी में सुनाऊंगा। बिल्कुल सुनाइए। कहती पुत्र तू की बनना चाहना, ये मैं एज इट इज जुमले आपको सुना रहा हूँ। मैं क्या माँ मैं राइटर बनना चाहना है। कहती वो की होंदा है। अच्छा। अब मुझे समझ, मैं क्या माँ मैं कहानियाँ लिखांगा, फिल्म बनेगी, फिर मेरा अखबार च नाम आएगा, रेडियो ते तेरा नाम पुत्र का बोलेगा। कहती अच्छा, तो सोच के कहती पुत्र मैनू ऐ तो नहीं पता तू की बनना है, लेकिन तू जो भी बनना चाहना ना तू वो बन से कि तू अपने कन्नन नाले गल सुन से कि यहो जिहा पुत्र माँ मुड़ के नहीं जमेगी। देख साहब मैं आज कलमा मोहम्मद की कसम खाकर ये बात कह रहा हूँ कि जो नासिरुद्दीन रात सोया था वो सुबह नहीं था। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं कोई बहुत ही बड़ा राइटर बन गया हूँ। 10 बजे की बात है, दरवाज़ा नाक हुआ तो अस्करी साहब कहता है मुबारक हो फिल्म मिल गई। अच्छा। अस्करी साहब ने साइकिल चलाया, मैं डंडे पे बैठा, हम मालीपुरा गए और हमने वहाँ कहानी सुनाई और 4000 रुपये में ही वो मेरी फ़िल्म साइन हुई। वो फिल्म वैशी जट थी। वो तो बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, बड़ी सुपर हिट फिल्म जी। उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा सर। माशाल्लाह। ये नाजरीन, आप नासिर साहब की बातें सुन रहे थे, जिस मकाम पे माशाल्लाह आज ये हैं और जिस तरह की सच्ची और खरी बातें ये कर रहे हैं, ये आम तौर पे लोग नहीं करते हैं। और यही इनकी बातें और यही अंदाज इनका इनके डायलॉग्स में, इनकी कहानियों में नज़र आता है। एक मामूली कैदी दी नहीं दहशत नवाया है सोनिया। छोटी ते लौशेली वड्डी। बस कर सोनिया बस कर, किधरे नजर लगदी मैंने रज के देख तो मार दे। रब्बा लत्ता भी तो ने, हाथ भी तो, सिर भी एक। इन्ने आम जिस्म बिचते वो जुर्रत आ ही नहीं सकती जेड़ी लत नाल टकरा सके। जो कुछ आपने सुनाया अपने बारे में, बचपन के वाक़यात और जो आपके वालिद साहब के साथ जो गुज़रा, उसके असरात जो आप पे हुए, तो क्या ये वो एंगर था या वो आग थी जिससे आप जलकर कुंदन बन के बाहर निकले और आपने फिर उस मौजू पे, ख़ासकर पुलिस के मौजू पे और बदमाशों के मौजू पे बहुत फिल्में लिखी हैं? देखिए जी, मैंने पूरी ज़िंदगी में मेरा कोई बदमाश दोस्त नहीं, लेकिन आप देखें मेरी हर फिल्म में बदमाश हुआ है। और मेरी हर चौथी फिल्म के में सुल्तान राय का नाम नादिर होता था। उसकी वजह थी वो नादिर शाह मुझे याद था। वही मैं देखता था। आपने बिल्कुल सही कहा है कि वो जो मेरे अंदर आग थी ना, वो जो मैंने अपने बाप को जूते पड़ते देखे ना, वो मैं भूल नहीं सकता। आई वॉज द फर्स्ट राइटर। मैं क्या ओए थानेदारा ऐथों गल शुरू की। बहुत कम लोग जानते हैं, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगता है जी मैं गंडासा लेकर आया, मैंने मौला जट लिखी, मैंने तशद्दुद फैलाया। आप देखें मेरी 311 फिल्मों में 274 फिल्मों में सुल्तान राय साहब थे। हाँ। और वो सारा 311 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, उसमें से 276 फिल्में सुल्तान राय साहब देखी और वो टाइटल थे। आपके साथ तो बड़ा उनका साथ बड़ा रहा साथ है, था जी, लंबा 25 साल का एक अच्छा। साथ था। तो वो राज साहब, आपसे बातें इतनी उम्दा हो रही हैं और भी होनी है बहुत सी। मैं अपने दूसरे मेहमान को भी बुला लेता हूं ताकि वो भी आ जाएं। उसके बाद मैं अपने तीसरे मेहमान को भी बुला लूँगा और फिर गुफ्तगू जो है वो आपसे चलती रहेगी। जी नाजरीन, नासिर अदीब साहब की बातें सुन रहे थे आप, और मज़ीद और बातें होंगी उनसे। अब मैं अपने इस प्रोग्राम के दूसरे मेहमान को बुलाने लगा हूँ। एक बहुत ही उम्दा फ़नकार, वो फ़नकार जो लोगों में, ख़ासकर आजकल के इस अफरा तफरी के दौर में, परेशानियों के दौर में खुशियाँ बांटता है। उनके चेहरों पर हंसी बिखेरने वाला फ़नकार।
बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों को हंसाते हैं। लोगों को हंसाना मैं समझता हूँ किसी इबादत से कम नहीं है। जी हाँ, मेरे आज के दूसरे मेहमान अयाज खान। कैसे हैं यार? ठीक ठाक। खैरियत से है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी की बात है कि आप आए हमारे प्रोग्राम में। Thank you। आइए, नासिर अदीब साहब बैठे जी, हैं, अयाज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? नासिर अदीब साहब किसी तारुफ या तारीफ जी, के मोहताज तो है नहीं, माशाल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, इतने उम्दा राइटर। अभी इनकी बातें आप शायद सुन रहे हो बैठे। बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगा, और मुझे ख़ास तौर पे वो अच्छा लगा जब इन्होंने कहा मेरे हर चौथी फिल्म में एक बदमाश ज़रूर होता है। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं तैयार हूँ जनाब। आपने ये सफ़र कैसे शुरू किया? कराची यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था, अच्छा। उसमें तकरीबन 6-7 हज़ार पब्लिक थी और बड़े अरसे के बाद प्रोग्राम हो रहा था। अच्छा तो उसमें ये निराला मरहूम साहब भी थे, अहमद रुज़ी साहब भी थे, ये सारे आर्टिस्ट थे। अच्छा। तो वो वहाँ इतनी हुटिंग हो रही थी, उन्होंने सब ने मुझे आगे बढ़ा दिया, कहना जी ये नया है, इसको ज़रा अच्छा। बकरा बना के भेज दें। उस वक्त मैं कुछ साउंड इफेक्ट्स करता था, शनाई की, ट्रम्पेट की, और कुछ सिंगर्स विंगर्स की आवाज़ें पैरोडीज करता था। अच्छा। वो पता चला इतनी सुपर हिट हुई हाँ। कि वहाँ से जब मैं उतरा हूँ तो बड़ी क्लैपिंग हुई और इन लोगों ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट अच्छा। किया। पीटीवी असल मेरी जो असल पहचान पीटीवी की वजह से PTV है, से। अच्छा। क्योंकि मैंने पीटीवी पे बहुत से जो शुरू में जब वन मैन शो इलेक्शन के प्रोग्राम्स होते थे वो मैं करता था, और उसके अलावा फिर जब कंपेयरिंग की, फिर ड्रामे किए, फिर नेगेटिव रोल्स में मुझे कहा लोगों ने, जिस तरह दूसरे आपने पता है मुल्कों में जो लोग नेगेटिव रोल करते हैं बहुत अच्छी कॉमेडी भी करते हैं। अच्छा। फिर मुझे किसी ने कहा आपका हीरो का तो फेस ही नहीं है, इसलिए एक फिल्म के बाद ही मैं बस हो गया था। वो भी एक फिल्म आज आपने का एक दौर फिल्म की? एक फिल्म की थी मैंने, आज का दौर थी, लेकिन वो मुझे पहली फिल्म में उनका हीरोइन का बाप बना दिया था। इसके बाद फिर हिम्मत ही नहीं हुई मेरी ना। अच्छा। आपका रुझान तो हमेशा कॉमेडी की तरफ मेरा रहा है। कॉमेडी की तरफ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ मुझे कैरेक्टर रोल्स में ज़्यादा मज़ा है। अच्छा। मैंने जांगलूस किया था, अनहोनी किया था, उसमें भी आधा आपको चेहरा बहुत किया था। अप्रिसिएशन जी, मिली है, वो आपको भी, लोगों ने लेकिन वो पसंद टोटल किया, नेगेटिव सराहा। रोल था। तो मुझे अच्छा लगता है। कैरेक्टर रोल्स में ये फ़ायदा होता है कि आपके पास वेरिएशंस बहुत होती है। हाँ, बहुत उसके रंग बहुत होते उसके हैं। बड़े रंग होते हैं, और वो उसमें आप देखें ना, विलन होता है। विलन पूरी फिल्म में हीरो तो हीरो ही होता है। आप तो खैर मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन विलन अपना काम अगर 10 मिनट के लिए हीरोइन को उठा के भी ले जाएगा तो बड़ा ज़्यादा स्कोप होता है। ज़्यादा स्कोप। एक तो हीरोइन उसके पास हीरो से पहले आ जाती है। वो हीरो तो हीरोइन को दूर से ही मोहब्बत कर रहा होता है, विलन तो उसे झिझोड़ रहा होता है। उसके पास से मार्जिन होता है। उसको भी झिझोड़ हीरो रहा तो होता कभी है। उसको उंगली भी नहीं लगाता, चूंकि वो हीरो है, वो तो हीरो है, उसको तो आखिर में पता है एंड में मिलना ही है। तो उस चक्कर में ज़्यादातर लोगों की पूरी, भले वो नेगेटिव ही सही, लेकिन लोगों की, आवाम की पूरा या तो हमदर्दियाँ होती हैं, हीरोइन के साथ हमदर्दियाँ हो जाती हैं, और विलन के साथ सारी जितना भी गुस्सा और ये सब होता है। तो मुझे इस तरह ऐसे रोल करने में बड़ा मज़ा है। अयाज, आपसे और नासिर साहब से मज़ीद बातें होंगी। मैं आप दोनों की इजाज़त से हमारा एक सेगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं आपकी फरमाइश। इसमें हम व्यूअर्स, नाजरीन की पसंद के कोई गाने, कोई सीक्वेंसेस दिखाते। तो आइए, आपकी फरमाइश। आज हम आपको जो नगमा दिखाने लगे हैं, ये फिल्म अनारकली, पाकिस्तान की एक बहुत ही उम्दा और म्यूज़िकल फिल्म थी जिसमें